मुश्किल लम्हात ये है, खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल यहां है कंपेयर करना एक दूसरे से। यो वो जी छठो जी पर पता है सानू ये, फिर यहां से बर्बादी, यहां से तबाही, और फिर यहां से जनाजा उठता है, खत्म हो जाता है सब कुछ, और फिर जलाल उठ जाता है, जलाल खत्म हो जाता है। और जब जलाल ही उठ जाए तो फिर क्या रह गया पीछे? नथिंग। सो जैसे मैं बता रहा था, खुदा बरकत देता है। कितने लोग ईमान रखते हैं? बरकत कौन देता है? खुदा बरकत देता है, खुदा मुहैया करता है, ठीक है। लेकिन अच्छी नेमतों की जगह, अच्छी बरकतों की जगह जब कोई शख्स घास खाने तक पहुंच जाए, ते खोतियां ते टगियां वालियां हरकतां वाला बन जाए, ते फिर दुलथियां है ते 7 दौर ओदे ते गुजरे, ते 9 वध गए, ते जानवरां वांगू वाल हो गए, जड़े अजकल दा फैशन जी, की आंदे ने स्पाइस के पता नहीं की आंदे हैं, स्पाइक, हाँ जानवरां वांगू नहीं नजर आते, चंगे भले होंदे ने, कुछ इधरों खिंचे ने, कोई इधरों खिंचे ने, कोई इधरों, ते बूझे जे लगदे ने, वड्डा मुंडा बूझा आया जे, ओदे बाद दूजा भी आया जे, है बूझा दूजा, सारे ही यही होए जे। ये क्या वजह है? पढ़े हैं, लिखा अकल, अकल ही जानवरों वाली हो गई। हाँ स्पाइस, फिर बोल गया स्पाइक। हाँ असल जी मेरा जरा फैशन वाला थोड़ा है, इसलिए मैनू पता नहीं लगता स्पाइक। हाँ ते चुंजा चुंजा कड्डियां ते अजीब जे ड्रामे जे ते बूझे जे लगते जे, ते वो पता क्या समझते हैं? बड़ी शहर नहीं, कितने शाह का दियो, जानवरों वाली अकल हो गई है। पढ़े मेरे साथ जरा दानियल की किताब, दानियल की किताब 4था बाब और उसकी 33वीं आयत। जलाल सारा खुदा को देना है, हालेलुया। हाँ जो उसने हालत और हालात बदल दिए वो ही शुक्र करया करो, बाकी एक्स्ट्रा आप ही नहीं कुछ करना, नहीं तो कुछ और हो जाना जी। तो 33 आयत लिखे है, उसी वक्त नबूकत नजर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया। कितना जो कटा गया? आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह टोन ही बदल गई। हाँ ते डेले ते सिंग कट कट के तरह उते रियाया ते परेशान हो गई, बादशाह क्यों होया है? परा 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 रहो किधर सिंग मारदा जे, ये क्या हुआ है? लिखा है कि बैलों की तरह घास खाता रहा। माय गॉड, शाही शाही खुराक खाने वाला, उसके दस्तरखान पे पता नहीं किनिया किस्मां दे खाने लगदे होने, लेकिन किथे पहुंच गया? खुदा ली मुश्किल नहीं जे घा बूटी दे उत्ते छड्डण नहीं होता, चल जा घा ही खा, कबूतर दी विठ खा, कबूतर दी विठ पता जरा एक गोली गोली चरस गाली उन्हें इंज फे फू के ते फिर ओदे विच पा के तमाकू च रला के तो कबूतर दी विठ, हाँ फिर वही उन्होंने दी खुराक हो जाती जी। खोते दा सिर, खोते दा, खोते का सर वो क्या फारसी में खर दिमाग बोलते हैं, खर दिमाग यानी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें, खर दिमाग जड़ा बेवकूफ़ी का काम करे उन्होंने आंदे तू खर दिमाग है। तो इसका मतलब बेवकूफ़ी के काम जो है वो जो बेवकूफ़ियाँ देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो की हो गए जे अखर दिमाग खोते खोते ना हो घोड़िया, ये तो मना सी ते यही हो गए जे। ते लिखे कि घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानंद, ठीक है, ओदे बाल, और उसके नाखन परिंदों के चुंगल की मानंद। आज ते फैशन जो ना लम्बे दूध पियान वालियां
मावा दे मैं वेखे लम्बे लम्बे नेल होंगे जे, भावे बच्चे ने सामने सामने अख च बज जाए, एक टेकी पवे किधर लभदी फिर दूजा किधर गया है। ये क्या हुआ है? इसकी वजह आगे हम देखते हैं इसको। और नाखन बढ़ गए और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनजर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आई। ते गई की सी, फिर अकल चली गई सी। सो ऐसे रवैये, स्पाइक, लम्बे नाऊ और अजीब से ड्रामे और ये कानों में वो क्या है, मुंदरी मुंदरी, ते कईयां ने नासा च भी मैं बंदियां दे वेख्या जी, इत्थे भी पाइयां जे, इत्थे भी कईयां ने होंठ को फाड़ लिया हुआ है। ये सब कुछ क्या है? ये अकल बदल गई हुई है। और कई बच्चे ये नौजवान समझते हैं यार असी भी कोई मोरी शोरी करवाइए। नहीं नहीं नहीं, ये तो जहालत है, सजा है। ये जलाल से बाहर जिंदगी है, जलाल से बाहर है। आमीन। हाँ, जलाल के अंदर आओ ते शान ही कुछ और है। ना मुंदरियां, ना कोके, ना ही कोई टोके है, जलाल ही और है। हालेलुया। हाँ, जो उसको जलाल देते हैं उनका जलाल ही और है। ये उसने एक ख्वाब देखा था नबूकदनजर ने, और उसने दानियल को, जिसका नाम बेलशज़र है, उसको बुलवाया और उसको कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की ताबीर तो मुझे बता। वो दरख्त, दानियल कहता है वो दरख्त जो तूने देखा है। दानियल इस वक्त बाबल की असीरी में था, नबूकदनजर बाबल का बादशाह था और दानियल उस वक्त वहां था। लेकिन दानियल को सराहा जाता था, दानियल को ये वो समझते थे कि इसमें हिकमत की खुदा की रूह है इसके अंदर, और ये दिलों के भेद बता देता है। हालेलुया। देखो, सीखने वाली बात है। हालात कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन खुदा के बंदे हर हालात में पहचाने जाते हैं। आमीन। हाँ, हालात के असरात उन पर नहीं हो सकते, बल्कि वही हालात पर असरात होते हैं, वो हालात पर असरअंदाज होने वाले हैं। आमीन। जो वर्शिपर है, जो वर्शिपर है और हमेशा उसे जलाल देते हैं। दानियल का नाम बाबल में असीर होने की वजह से पता क्या रखा गया? लिखा है जिसका नाम बेलशज़र। क्या बोले? बेलशज़र। ये नबूकदनजर ने उसका नाम रखवाया। ओके, जड़ा मर्जी ना रखो, जड़ी सच्चाई हो सच्चाई है। हालेलुया। आज जो मर्जी आखो, मिनारिटी आखो या अकलियत आखो, चाहे ये तो घटिया नाम ही आखो, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सो हालात की वजह से उसका नाम ये रखा गया। साथ वो अंदर से दानियल ही था, लेकिन बेलशज़र, जिसका मतलब है बैल उसका मुहाफिज। जिसका मतलब क्या है? बैल उसका मुहाफिज। शाह खोरस का दानियल को बैल के बुत की प्रस्तिश के लिए उसने उसको कहा कि बैल जो है वो जिंदा देवता है और तेरा नाम जो है वो बेलशज़र होगा। तेरे अंदर देवता काम करता है, लिहाजा तू बेलशज़र है और बैल तेरा मुहाफिज है। तो वो खुदा को जलाल देने वाला था। उसने कहा नहीं बादशाह, बैल देवता नहीं है, बैल खुदा नहीं है। शाह खोरस, बैल खुदा नहीं है। वो कहता है उसके पुजारी जब उसके आगे कुछ चीजें रखते हैं, खुराकें रखते हैं, तो वो खाता है। तो जब वो खा जाता है, वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं? जब उसके आगे रखी जाती हैं, वो तो जिंदा है।